हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। क्या कर रहे थे हम? क्लास 11 क्लास चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने बोर्स मॉडल पढ़ लिया है, हमने स्पेक्ट्रा पढ़ लिया है। नाउ आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रा के ऊपर। अब देखो, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि मैं आपको सारे फॉर्मूलेज अलग से लिखाऊं, ठीक है, तो वो लेंदी हो जाएगा बहुत, ठीक है, अननेसेसरी हो जाएगा। पिछले वीडियोस प्लीज़ अच्छे से देख के आइएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होती रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है, बोस मॉडल के ऊपर बेस्ड। रीड द क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन निकालनी है। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। आंसर देखो, सेकंड इनवर्स है, तो आंसर देख के पता चल रहा है कि दैट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब वी नीड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। अब n2 की वैल्यू दे रखी है 4, जो बड़ा वाला होता है वो n2 होता है, और n1 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। बट नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि हमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यू और h की वैल्यू की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड, नीट का क्वेश्चन है बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मुझे आयनाइजेशन एनर्जी, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में, यहाँ से यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन को भेजोगे तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। जो आयनाइजेशन एनर्जी है, तो देयरफॉर कहाँ की है वो फर्स्ट शेल की, फर्स्ट शेल से इंफिनिटी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसमें अगर आप नेगेटिव साइन लगा दो तो दैट बिकम्स द एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, ठीक है। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ H एटम इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n का स्क्वायर जूल पर एटम। जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसमें आप नेगेटिव साइन लगा दो, जिस भी शेल में आप डालना चाहोगे फर्स्ट शेल, तो फर्स्ट शेल की एनर्जी ये हो जाएगी, सेकंड शेल की एनर्जी ये हो जाएगी, थर्ड शेल की एनर्जी ये हो जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू 2, 3, 4 पुट करते रहो तो दैट बिकम्स, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम की अगर आपको गिवन होगी या किसी भी स्पीशीज की गिवन होगी, हाइड्रोजन एक्स स्पीशीज की, तो उसमें अगर आप नेगेटिव साइन लगा दोगे दैट बिकम्स एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मेरे पास डेल्टा ई हो जाएगा E2 माइनस E1, ठीक है। E2 क्या हो जाएगा? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1 का स्क्वायर, है ना, 4 से 1 पे, ठीक है। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं। डेल्टा ई हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये प्लस हो जाएगा, इसको कॉमन ले लिया तो दिस माइनस दिस, यानी कि 1/16 हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 1/1 माइनस 1/16, 1/1 माइनस 1/16, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 15/16। डेल्टा ई आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 15/16 आ जाएगा। बस डेल्टा ई निकल गया, तो यहाँ से अब क्या निकल सकता है? फ्रीक्वेंसी निकल सकता है। डेल्टा ई इज इक्वल टू hc/λ, है ना, ये तो होता है डेल्टा ई। अच्छा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है इज इक्वल टू h न्यू, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन h। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डेल्टा ई क्या है? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 15/16 अपॉन 6.62 इंटू 10⁻⁻34। तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। 30, 16, 6 96, 9 3 3 वाली वैल्यू उसकी है, जो भी आंसर होगा वो 3 में होगा। 15 टू 30 है, 16 6 96 है, यानी कि 90 को अगर 30 को 90 से डिवाइड करोगे तो 3 में आंसर आएगा। जो भी होगी 3 तो आ जाएगा 3.05 इंटू 10⁻15 सेकंड इनवर्स, ये होगी फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज आवर आंसर, ये निकल गया हमारा पहला आंसर बच्चों। एग्रीड? समझ में आया? ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अप्रॉक्सीमेशन में करना पड़ता है, अप्रॉक्सीमेट लेके आंसर निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है?
क्योंकि टाइम कम होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। दिस इज अवर फर्स्ट टाइप। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइप। ठीक है बच्चों, ये सेकंड न्यूमेरिकल आ गया, ये भी मेंस का न्यूमेरिकल है, राइट। क्या पूछा हुआ? काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ। काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ किसकी? इलेक्ट्रॉन की, और सेकंड बोर्स ऑर्बिट में। ठीक है, क्या पूछा हुआ? काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ इलेक्ट्रॉन की सेकंड बोर्स ऑर्बिट में। इनमें से एक आंसर, इसका ऑप्शन दे। काइनेटिक एनर्जी। नाउ बोर्स पोस्टुलेट याद है? बोर्स पोस्टुलेट क्या बोलते हैं? फटाफट करना है। पोस्टुलेट LAT क्या बोलता है? MBR is equal to MH over 2 pi. Angular momentum of an electron is an integral whole number multiple of h over 2 pi. You all know that. अब यहाँ से क्या करो? R को नीचे ले आओ। MB is equal to NH over 2 pi R. ये H है, हाँ, 2 pi R स्क्वायर कर दो दोनों का। समझ में आ गया क्या? तो क्या हो जाएगा? M स्क्वायर B स्क्वायर is equal to N स्क्वायर H स्क्वायर, ये H है मेरा, ओवर 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर। अब इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दो। कैसे? M को नीचे ले जाओ। MV स्क्वायर इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M R स्क्वायर। ठीक है, अब इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ MV स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू 4 N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M R स्क्वायर। क्या हो गया? ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर M R स्क्वायर। हो गया? ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ये क्वेश्चन होगी। अब सेकंड ऑर्बिट्स पूछा हुआ। ठीक है, एंड ऑल्सो, और क्या पता है हमें? फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, रेडियस क्या होता है? A नॉट N स्क्वायर, ये होता है। अब सेकंड कोट आगे फर्स्ट पुट कर दो, R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सेकंड इन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर M, R की जगह ये पुट करोगे A नॉट का स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर, पहले था R का स्क्वायर तो N के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से ये N कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे N की वैल्यू 2 पुट करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा? H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर M N स्क्वायर अपॉन A नॉट का स्क्वायर। फॉर सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट पूछा हुआ ना, N इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 पुट कर दो तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? दिख रहा है आप लोगों को? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? H स्क्वायर तो रहेगा, है ना, यहीं पे निकाल दो। N इज इक्वल टू 2, आपको दिखाई नहीं देगा। N इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? H स्क्वायर तो ऐसे रहेगा अपॉन 8 4 जा 32 8 4 जा 32 पाई स्क्वायर M A नॉट का स्क्वायर। देखो आंसर है नहीं, ये रहा H स्क्वायर 32 पाई स्क्वायर M A नॉट का स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर। आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में? तो ये भी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 टाइप हो गए। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखो क्या गिवन है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज 2.178 into 10⁻⁻18 जूल Z स्क्वायर ओवर M स्क्वायर। वेवलेंथ ऑफ लाइट, अच्छा ये निकालनी है। वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू दे रखी है 1 to 2, लैम्डा निकालनी है। बात एक ही है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे 10⁻⁻7। तो E1 क्या हो जाएगी? E1 क्या हो जाएगी? 2 - 2.178
इंटू 10⁻⁻18, z तो 1 ही होता है अपॉन 1 का स्क्वायर, और e2 क्या हो जाएगा -2.18178 इंटू 10⁻18 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो डेल्टा ई क्या होती है e2 माइनस e1, ये पता है ना आप लोगों को। तो -2.178 इंटू 10⁻18 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 2.178 इंटू 10⁻18 अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो क्या आ जाएगा 2.178 इंटू 10⁻18 इंटू 2 to 3/4 आ जाएगा, ये जाएगा डेल्टा ई। ऐसा है ना, डेल्टा ई। अब हमें निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालना है बस। अब इसको क्या करो, डेल्टा ई को, डेल्टा ई क्या होता है एच सी ओवर लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा एच सी ओवर डेल्टा ई। अब तो लैम्डा कितना हो जाएगा h 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन डेल्टा ई, यहाँ से पुट कर दो 2.178 इंटू 10⁻18 इंटू 3 इंटू 4, 3 से 3 गया, 2 to the 4, 6 to the 12, 2 to the 4, 6 to the 12, तो 12 वाला जो आंसर होगा पावर तो मैच हो ही जाएगी, पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 तो लैम्डा आ जाएगी 1.21 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल, ये भी मेंस का न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखो कितना आसान न्यूमेरिकल है यार, कुछ भी नहीं आते बच्चों वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों एक और न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये 2019 मेंस का न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन है क्या बोला हुआ, क्वेश्चन रीड करिए, रीड द क्वेश्चन। द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम फ्रॉम NI A to NF इज इक्वल टू n। मतलब NH शेल से आया NH शेल पे, अब ये नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसी बात है, NH शेल, लेमैन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, 6 सीरीज होती हैं 1 से लेके 6 तक, यानी ये लोअर लेवल 1 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है, 6 तक। ये जो n है ये 1 से लेके, क्योंकि ये 8 है, 8 तक तो NI हो नहीं सकता। ठीक है, द प्लॉट ऑफ अ वेव नंबर अगेंस्ट, यानी कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, और लीनियर लीनियर लीनियर। चलो पहले ये आंसर देख लो, देख लिया। जब आप वेव नंबर को प्लॉट करोगे, यानी कि एक साइड वेव नंबर होगा, दूसरी साइड 1/n² होगा, इसके बीच में ग्राफ जो होगा, इन चार में इसका आंसर होगा। ठीक है, अब पहली बात, मैं ग्राफ के बारे में तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो 11th के बच्चे हैं, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं स्लोप, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट। ठीक है बच्चों, इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं y एक्सिस को x एक्सिस के साथ प्लॉट करूंगा, अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसा ही हमें कुछ ग्राफ y एक्सिस पे क्या होना चाहिए वेव नंबर, और x एक्सिस पे क्या होना चाहिए 1/n²। ठीक है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है और इन ये चार आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ तक क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या आएगा हमारा, स्लोप इसका हो गया m, इंटरसेप्ट आ गया हमारा c। ठीक है, अगर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन से मैच करती है तो। ठीक है, कराते हैं, डरिए मत, सब हो जाएगा। सारे न्यूमेरिकल करना है बेटा, मेंस, स्कूल लेवल, जेई लेवल, सब कर लें। ठीक है, तो डरो मत, आराम से करो। तो पहले हम देखें, हमारा वेव नंबर क्या है 1096 RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर। n1 क्या होगा 8 का स्क्वायर, नहीं n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो z इज इक्वल टू 1 होगा, z इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा
और N1 जो है, N1 क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल, N2 क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो N2 की जगह क्या आएगा, 8 आएगा। तो वेव नंबर इज इक्वल टू RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया, ये तो हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम, चलिए बोलिए। तो इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, वेव नंबर इज इक्वल टू RH ओवर N का स्क्वायर माइनस RH ओवर 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू RH ओवर N का स्क्वायर माइनस RH ओवर 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको, यही है इक्वेशन। अब क्या करूँ, इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, मैं इसको RH इंटू 1/n का स्क्वायर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, बोला गया ना 1/n स्क्वायर, दिस इज अवर x एक्सिस, ये हो जाएगा स्लोप और ये हो जाएगा इंटरसेप्ट। ठीक है बच्चों, इंटरसेप्ट तक थोड़ी सी खराब है। तो अब इसको और इसके ग्राफ, वेव नंबर और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि RH, सॉरी वेव नंबर क्या है हमारा, ये रहा, इसके और x एक्सिस यानी कि 1/n स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इंटरसेप्ट ये है, दिस इज अवर इंटरसेप्ट। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है यानी कि ऐसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेप्ट आएगा यहाँ पे माइनस, इंटरसेप्ट क्या आएगा, माइनस RH ओवर 8 का स्क्वायर। ठीक है, और स्लोप क्या आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा, स्लोप को क्या, स्लोप इज इक्वल टू RH, अब देख लो, लीनियर विद स्लोप RH, लीनियर विद स्लोप RH, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, चलो क्वेश्चन आया ना, समझ में आया। तो अब अगले पे मुड़े, अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लास्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन व्हेन द इलेक्ट्रॉन Be3 पॉजिटिव आयन। पहली बात, फॉर Be3 पॉजिटिव आयन Z इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4, द हीलियम का चाल होता भी है। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है बोलो, 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। तो E2 क्या हो जाएगी, E2 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, और E1 क्या हो जाएगी, इंटू Z का स्क्वायर भी होता है ना, 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, तो डेल्टा E क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1 हो जाएगी 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू Z का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13.6 इंटू 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितने आएंगे, डेल्टा E निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो बच्चों, कितनी आएगी, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी निकालो, कितनी आएगी, कितना आएगा, निकालो कितना आया, अप्रॉक्सीमेट कितना आया, आएगा 163.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो जूल में दे रखी है, नहीं यार, डेल्टा ई 163.2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। ठीक है, निकालो निकालो कितना आया, तो आ जाएगा 261 इंटू 10⁻⁻⁻⁷
261.1 into 10 raised to power minus 19 जूल, यानी कि 2.61 into 10 raised to power minus 17 जूल। ये आ गया बेटा आंसर आपका डेल्टा ई का। देखो आंसर है नहीं, पहला वाला ही है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आज हमने 5 न्यूमेरिकल कर लिए। अब बाकी आप प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, उसमें करिएगा। होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैसेज में पूछिए। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। ठीक है, आप थोड़ा तबियत ढीली है इसलिए आराम से करते रहो। ठीक।